एक बार हवा और सूरज में बहस हो गई। दोनों आपस में लड़ने लगे। हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, और सूरज ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा और सूरज ने यह बात तय की कि उनमें से जो भी उस आदमी की शाल उड़ा देगा वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। पहली बारी हवा की थी। वो उस आदमी के शाल उड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर हवा जितनी तेजी से बहती थी वो आदमी उतना ही कस के अपनी शाल को पकड़ के रखता था। ये सिलसिला बहुत देर तक के चलता रहा, जब तक कि हवा की बारी खत्म नहीं हुई। पर हवा नाकाम रही और वो शाल को उड़ा नहीं पाई। अब आई सूरज की बारी। वो जरा सा मुस्कुराया और उसने उस आदमी पर गर्मी डाल दी। गर्मी की वजह से उस आदमी ने झटपटाना शुरू कर दिया और शाल को उतार फेंका। गर्मी और भी तेज बढ़ने लगी तो उस आदमी को शाल ओढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस प्रकार से सूरज हवा से जीत गया और सूरज सबसे ज्यादा शक्तिशाली निकला। तो बच्चों हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? केवल धौस जमाने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। एक ऊंट था जो हमेशा दूसरे जानवरों को सताया करता था। वो हर रोज कोई ना कोई जानवर को परेशान करता था। वो कभी किसी की सूरत को देखकर चिढ़ाया करता था और किसी के पैर को देखकर। उसके मुंह से कभी अच्छी बात निकलती ही नहीं थी। कभी वो गाय से कहता, अपनी सूरत तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम। गाय बेचारी ये सुनकर उदास हो जाती और चिल्लाने लगती। लेकिन ऊंट फिर भी उसे चिढ़ाता और उससे कहता कि तुम्हारे सींग देखो, कितने बदसूरत है। बेचारी गाय ये सुनकर रोने लगती। कभी वो भैंस के पास जाता और उससे कहता कि तुम्हारा रंग तो देखो, कितना काला है। भैंस भी ये सुनकर रोने लगती। कभी वो हाथी के पास जाता और हाथी से कहता कि तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है और तुम्हारी पूंछ कितनी छोटी है। ये आंखें इतनी छोटी छोटी और तुम्हारे कान इतने बड़े बड़े, और मैं पैर की तो बात ही नहीं करता। बेचारा हाथी ये बात सुनकर रोने लगता। तोते से वो कहता कि तुम्हारी ये टेढ़ी और लाल चोंच बनाकर भगवान ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। बेचारा तोता भी ये सुनकर उदास हो जाता है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात चालाक लोमड़ी से हो गई। लोमड़ी बड़ी ही चालाक थी और किसी को भी खरी बात सुनाती थी। उस दिन ऊंट के बोलने से पहले ही लोमड़ी ने बोलना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने कहा, अरे ऊंट, तू लोगों के बारे में उल्टी सीधे बातें करना बंद कर दे। ज़रा अपनी शक्ल को तो देख, तुम्हारा ये लंबा चेहरा, पत्थर जैसी तुम्हारी आंखें, पीले पीले गंदे जैसे दांत, टेढ़े मेढ़े जैसे, और ये तुम्हारे भद्दे पैर, और तुम्हारी पीठ पे ये भद्दा सा खुब्बड़। सब जानवरों में सबसे ज़्यादा तो तुम ही बदसूरत हो। लोमड़ी की बात सुन के बेचारा ऊंट शर्म से पानी पानी हो गया और वहाँ से चुपचाप चला गया। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि दूसरों की बुराइयां ढूंढने से पहले अपने आप को देखना चाहिए।